आईसीएस की फुल फॉर्म की हुआ करे हैं? आईसीएस की फुल फॉर्म ICS इंडियन सिविलियन सर्विस। इंडियन सिविलियन सर्विस, इसका क्या मतलब वो है? यो हर एक डिग्री के ऊपर डिग्री है या जो सरकार की तरफ से IAS IPS है। हाँ दादा IPS का मतलब हो गया इंडियन पुलिस सर्विस है। हाँ दादा कोई भी पुलिस होगी, किसी भी स्टेट की पुलिस होगी, IPS अगर लगेगा तो गजटेड अफसर लाया जाएगा, छोटा मोटा ना लाया जा ना IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कितने भी लग गएगा तो उस डिग्री का क्या लगेगा? मजिस्ट्रेट अदालत में हाँ दादा मजिस्ट्रेट। ICS इंडियन सिविलियन सर्विस, सुनने में और कहने में जो शब्द हल्का फड़का अलग है। अगर इंडियन सिविलियन सर्विस नहीं 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 नहीं, इंडियन सिविलियन का मतलब ये है भारत की पूरी सिविलियन जनता है हाँ दादा उसके ऊपर है, वो सबसे महान डिग्री मानी जा से। और ये ICS की डिग्री जवाहरलाल से भी नहीं हुई थी और महात्मा गांधी से भी नहीं हुई थी और बहुत बड़े नेता है उन्होंने बैरिस्ट्री पास करी थी। बैरिस्ट्री का अगर वकीलों का भी वकील है, वकीलों का भी वकील उसको कहते हैं बैरिस्टर। लेकिन ICS जो कर लेता है अंग्रेजों के टाइम पर उसको किसी देश का राजा लाया जा करता। ICS होना जरूरी है, IPS होना जरूरी नहीं है। IPS तो पुलिस के लिए है, पुलिस में हो सकता है वो। IAS मजिस्ट्रेट हो सकता है, किसी अदालत में लाया जा सके वो। लेकिन ICS पूरे देश का मालिक बनाया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी नहीं होगा, वो राजा होगा। किंगडम जिसको कह देते हैं, किंगडम किंग। तो वो सबसे पहले इंडिया में है हाँ दादा सुभाष चंद्र बोस ने की थी इंग्लैंड से। और सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे की थी कि उसके पेपर चेक होने के लिए गए। कोई भी डिग्री प्राप्त होगी तो एग्जाम होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ दादा सुभाष चंद्र बोस ने एक कमाल कर दिया। क्या दादा हर राम राम भाई, हर प्रश्न का जवाब है सही तरीके से तीन प्रकार से दे दिया। क्या कर दिया? हर एक प्रश्न का जवाब तीन प्रकार से अलग अलग दे दिया और पूरा पेपर भर गया और नीचे नोट लिख दिया। क्या कि जो प्रश्न उत्तर गलत लगे हैं हाँ दादा उसको काट दिया जाए और बाकी का नंबर दे दिए जाए। लेकिन उसके तीनों प्रकार ठीक थे, 100 के 100 ठीक थे। तो क्या हुआ? जिसके पास पेपर चेक होने के लिए गया सुभाष चंद्र बोस का, हाँ दादा उसने विचार किया कि तीनों प्रकार के जवाब ठीक हैं हैं हाँ दादा और समझनी चाहिए 10% पूछ रखे हैं लेकिन प्रकार 30 है, 10 या 30। तो 10 प्रकार के उत्तरों के जवाब के नंबर दिए जा सकते हैं।
300 प्रकार के नहीं दे सकता। पेपर 100 नंबर का है, हाँ दा हैं? और नंबर बैठते उसके 300, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उसने सरकार को लिख के दे दिया कि भाई इन पेपरों को नंबर मैं नहीं दे सकता, कृपया किसी और से दिलवाए जाए। दूसरे के पास गए वो पेपर चेक होने के लिए, हाँ दा दूसरे ने उससे पूछ लिया भैया आपने क्यों नहीं नंबर दिए? बोला वो तुम पेपर देख करके तुम खुद तय करना। उन्होंने पेपर चेक किए, देखा हर प्रश्न का जवाब 3 प्रकार से दे रखा है और तीनों प्रकार ठीक है। अगर तीनों प्रकार के नंबर ठीक हैं तो कैंसिल कौन से करे? कैंसिल करेगा तो अगला मुकदमा डाल देगा कोर्ट में कि भाई प्रश्न ठीक था, जवाब ठीक था, कैंसिल कैसे किया, क्यों किया? और कैंसिल नहीं करेगा तो 3 प्रकार के नंबर नहीं दे सकते। पेपर के नंबर 100 है, 100% और बनते हैं 300, हाँ दा तो ये भी नहीं हो सकता। आखिर में महारानी अंग्रेजों की तरफ से महारानी इंडिया की महारानी मानी जाया करती, राजा जैसे आजकल राष्ट्रपति कहते हैं ऐसे। तो वो लिखित में महारानी के पास चली गई बात कि ये एक पेपर ऐसा है कि जिसके कोई नंबर नहीं दे सकता। तो उसने कहा भाई क्यों नहीं दे सकता? जी उसने 3 प्रकार से हल कर रखा है क्वेश्चन को और तीनों प्रकार ठीक है, तो कौन से को कैंसिल करें? अगला मुकदमा डाल देगा हमारे ऊपर कि वो कैंसिल किया था किस बेस पे किया। अगर ठीक था तो नंबर देना चाहिए। सही बात है। और नंबर देते हैं तो पेपर 100 नंबर का, नंबर बैठते 300। ये भी हमारे विधान के खिलाफ है बात। नंबर भी नहीं दे सकते सबके, कैंसिल भी नहीं कर सकते। तो वो महारानी ने क्या कहा कि उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं खुद उससे बातचीत करके देखूंगी। तो वो महारानी को पेश कर दिया। तो महारानी ने कहा कि आपने जो पेपर हल किया है ICS का, वो दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारा देश इंग्लैंड ये भी फैल हो गया और 200 देशों में राज है हमारा, हमारी सरकार है। जौन से देश का तुम राजा लगना चाहते हो, जौन से देश का भी तुम राष्ट्रपति लगना चाहते हो, हम उस देश का राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। आप अपनी मर्जी से वो देश का नाम बताओ। तो सुभाष ने कहा महारानी जी आपने और भी कुछ कहना है? बोला नहीं, मैंने यही कहना है। तो सुभाष बोला मैं बोलूं इसका जवाब दूं? बोला हाँ जवाब दो। बोला मैंने ICS की डिग्री इसलिए नहीं की है कि मैं किसी देश का राष्ट्रपति बनूं। बोला और किस लिए की? बोला मैंने ये नौकरी करने के लिए नहीं की है, ये मैंने अंग्रेजों को ये दिखाने के लिए की है। अंग्रेजों को ये दिखाने के लिए की है कि अंग्रेजों के दिमाग से ये बात निकल जाए
कि दुनिया में बुद्धिमान इंसान है तो अंग्रेज है। अंग्रेजों से भी ज़्यादा बुद्धि अन्य में भी हो सकती है। मैंने ये इसलिए की है।